अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद न्यू लेसन। आज मैं आपको प्रीवियस फाइनल एग्जाम में दिए गए डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कैसे हम उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ ही सेड हाउ मैनी चैप्टर हैव यू ऑलरेडी रन। तो इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में दी गई बात को अगर हम देखें तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम दो तरीके से बनाते हैं, या तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, डू, डिड, कैन, कुड, ये सारे अल्फाज हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस इन अल्फाज से शुरू किया गया तो हम इन अल्फाज को हटा के हम इफ़ लगाते हैं। अगर सवाल WH वाले अल्फाज से बनाया गया है तो उनको हम वैसे रहने देते हैं, मतलब इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए वही अल्फाज लगाते हैं। तो क्योंकि अब ये सेंटेंस H वाले अल्फाज यानी WH वाले अल्फाज से शुरू किया गया है तो इसको हम वैसे रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम इसे हाउ इस्तेमाल करेंगे। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सवाल जिसका जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं तो उस सवाल में हम इफ़ लगाते हैं। अब इस सवाल का जवाब हाउ मैनी चैप्टर हैव यू ऑलरेडी रन, इसका जवाब हम येस या नो में नहीं दे सकते, तो इसको हम वैसे रहने देंगे। अगर हम दे सकते थे, फ़र्ज़ करें अगर इस तरह सिचुएशन होती, सवाल इस तरह होता कि अगर मैं कहता हूँ कि इज़ दिस योर पेंसिल, तो इस सवाल का जवाब येस या नो में दिया जा सकता है। तो इसमें हम इफ़ लगाते, इफ़ या वेदर लगाते। अब इसका जवाब इफ़ इस सवाल का जवाब येस या नो में नहीं दिया जा सकता तो इसको हम वैसे रहने देंगे। तो सेड को हम आस्क्ड में तब्दील करते हैं सवाल फ़िक्र में। ही आस्क्ड। अब हाउ को हम वैसे रहने देंगे। हाउ इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम वैसे यही लफ्ज़ लगा देते हैं। हाउ मैनी चैप्टर्स। अब इसको सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में ले जाएंगे। यू हैव इसको बना देंगे, मतलब सीधा करके लिख देंगे इसको। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट मतलब चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम सपोज करेंगे ही सेड टू मी। अब यहाँ पे ये यू फैली हालत में है तो मी के हम फैली हालत लिखेंगे आई। उसके बाद हैव को हम हैड में तब्दील करेंगे क्योंकि शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। आई हैड ऑलरेडी रन। आखिर में हम फुल स्टॉप लगा देंगे सवाल निशान हटा के। अगला सेंटेंस है शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन किचन। तो इसमें अगर हम देखें रिपोर्टेड स्पीच में दी गई बात को समझें तो ये असर्टिव सेंटेंस दिया गया है। तो इसको हम जब चेंज करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं। सेड को हम सेड रहने देंगे यहाँ पे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर ऑब्जेक्ट दिया जाता, अगर सेंटेंस इस तरह होता शी सेड टू मी या शी सेड टू हिम, शी सेड टू अहमद, तो हम सेड को टोल्ड में तब्दील करते, लेकिन यहाँ पे इसको तब्दील नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। शी सेड इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे। दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे शी। उसके बाद हम वाज लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया तो अगला टेंस हम चेंज कर देते हैं। पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस, मतलब ये कि अगर शुरू में पास्ट है तो अगला भी पास्ट होगा। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील कर देंगे। शी वाज, तो पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज बार लगाते हैं। शी वाज हेल्पिंग। अब आई की इजाफी हालत दी गई है तो हम शी की इजाफी हालत लिखेंगे हर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। हर मदर। आगे हम वही सेंटेंस जो अल्फाज बचे हुए हैं उनको लिख देंगे। अगला जो सेंटेंस दिया गया है, अगली जो बात दी गई है हमें रिपोर्टेड स्पीच में, प्लीज़ से समथिंग। तो ये एक इजाफी लफ्ज़ है प्लीज़ से समथिंग, ये पैराटिव है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू हो रहा है सेंटेंस से, तो ये पैराटिव की पहचान है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर डोंट से शुरू होते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, तो इस तरह हम सेंटेंस को देखते हैं।
इम्पेरेटिव सेंटेंस को, इनकी यही पहचान है। अब ये इम्पेरेटिव है तो इसको हम सेड को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अब प्लीज़ से समथिंग कहा गया है, मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर इस तरह होता से समथिंग तो इसमें आर्डर में भी इसको हम तब्दील कर सकते हैं। अगर कोई अच्छी बात होती कि वर्क हार्ड, इसको हम एडवाइज्ड में तब्दील कर देते सेड को। अब क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ से पता चल रहा है, तो हम सेड को रिक्वेस्टेड में तब्दील कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। रिक्वेस्टेड के साथ हम टू इस्तेमाल नहीं करते, या एडवाइस के साथ भी टू, या ऑर्डर के साथ टू नहीं इस्तेमाल करते प्रीपोजिशन। तो उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम टू लगाते हैं। ये इजाफी लफ्ज़ हम हटा देते हैं, प्लीज़ सर, वेल डन, टू से समथिंग, बाकी हम वैसे लिख देंगे। फुल स्टॉप हम लगा देंगे। अगला सेंटेंस है ही सेड लेट हिम कम इन। अब लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। अब ये ऑर्डर है, कैसे पता चला हमें, मतलब इसमें लेट को हम या तो रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहता हूँ प्लीज़ लेट हिम कम इन, प्लीज़ लेट मी गो, अगर मैं इस तरह कहता हूँ, ये रिक्वेस्ट के मीनिंग में आता है। अगर इसको हम तीन तरीक़ों से लेट को इस्तेमाल करते हैं, या तो हम सजेशन के लिए लेट अस, अगर मैं कहता हूँ लेट अस प्ले क्रिकेट, या अगर इसको हम रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लीज़ लेट हिम कम इन, या प्लीज़ लेट मी गो, या इसे हम ऑर्डर के इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे लेट हिम कम इन, उसे आने दो, अंदर आने दो, इस तरह की बात की जा रही है। तो इसको हम ऑर्डर के इम्पेरेटिव जैसे हम चेंज करते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस को, वैसे हम इसको चेंज करेंगे। ही ऑर्डर्ड, उसके बाद हम इसके साथ यानी कि अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। रिक्वेस्ट है, जैसे ऑर्डर है, एडवाइस है, तो हम अपनी तरफ से मी लगा देते हैं, क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ये ऑलवेज दीज वर्ब्स ऑलवेज कैरी ऑब्जेक्ट बिकॉज दे आर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की यही पहचान है कि उनके साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, ऑब्जेक्ट होता है उसमें। ही ऑर्डर्ड मी टू। अब हम ऑर्डर वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए टू इस्तेमाल करते हैं। टू लेट हिम, अब हिम को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। टू लेट हिम कम इन। उसके बाद अगला सेंटेंस है ही सेड हुर्रा आई हैव वन द मेडल। तो इसमें अगर हम देखें तो हुर्रा मतलब इसमें खुशी का इजहार किया जा रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये कहलाते हैं। इसमें खुशी का इजहार किया जाता है, हैरत का इजहार किया जाता है, या अफसोस का इजहार किया जाता है। हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको सैड को एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अगर मतलब इस तरह बात होती कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो हम सैड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में तब्दील कर देते। अगर इस तरह होता ओह वी हैव लॉस्ट द मैच, तो इसको एक्सक्लेम्ड विद सारो में हम चेंज कर देते। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने बात को समझना है आप, क्योंकि यहाँ पे खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो हम चेंज करेंगे सैड को ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब ये हुर्रा, ये जो इजाफी लफ्ज़ दिए जाते हैं हुर्रा, वेल डन, ब्रेवो, आहा, ओह, ये सारे अल्फाज हम हटा देते हैं। उसके बाद हम दैट लगाएंगे। दैट, ये इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हमने दैट लगाया। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। ही आई वन द मैच, आई वन द मेडल, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है आई वन द मेडल, मैं जीत गया। तो इसको हम ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस दिया, इसको हम पास्ट परफेक्ट बना देंगे। ही हैड वन द मेडल। तो ये एक तरीक़ाकार है इनको चेंज करने का डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर, ये बात जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है, ये समझ आया होगा। अगर आपको इनमें से कोई सेंटेंस अभी तक समझ नहीं आया, या आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसको चेंज करना है, कोई बात अगर मैंने यहाँ पे कोई मिस कर दी, कोई बात आपको नहीं बताई, तो आप उस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में दोबारा लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। In the end, I would request you please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.